हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 में जो हमने जो पाठ पढ़ा था स्वर्ण काकः, उसके हम प्रश्न उत्तर आज करेंगे। पहला जो अभ्यास प्रश्न है इसमें देखो, पहला दे रखा है एक पदेन उत्तरतम, यानी एक पद में एक शब्द में उत्तर देना इन प्रश्नों के। जैसे माता काम आदिशत, तो इसका उत्तर एक पद में देना है पुत्रिम, एक पद होगा इसका उत्तर। यानी माता ने किसको आदेश दिया? माता ने पुत्री को आदेश दिया, तो इसका एक ही पद में लिखना है अपने को, पुत्रिम। दूसरा प्रश्न है स्वर्ण काकः कान अखादत, स्वर्ण कोय ने किसको खाया? तो स्वर्ण कोय ने क्या खाया? तो स्वर्ण काकः तंडुल कणान अखादत, तंडुलान यानी चावलों को खाया उसने, तो यहाँ पे एक पद में देना है तंडुलान लिखना है। ग है प्रासादः कीदृशः वर्तते, महल कैसा है? तो स्वर्णमय, ठीक है, सोने का, स्वर्णमय है। महल कैसा है? सोने का है, स्वर्णमय है, इसका उत्तर होगा। अगला है गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उस बालिका के द्वारा क्या खोला गया? तो घर आकर उस बालिका के द्वारा मंजूषा उद्घाटिता, यानी मंजूषा उसको द्वारा खोला गया, मंजूषा यानी बॉक्स। लोभाविष्टा बालिका की दृश्यम मंजूषाम नयति, ठीक है, लोभी बालिका ने कैसा बॉक्स ले गई? वो लोभी बालिका कैसा बॉक्स ले गई? तो वो बृहत्तमाम मंजूषाम, यानी बड़ा बॉक्स ले गई। उसमें 3 बॉक्स थे, उनमें से सबसे बड़ा वो लोभी बालिका सबसे बड़ा उठाकर ले गई। अगला जो अपना प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्न के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने और पूर्ण वाक्य में इसके उत्तर लिखने। तो पहला प्रश्न है, देखो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता की दृश्य आसीत, यानी गरीब जो वृद्धा थी, बुढ़िया थी, उसकी जो पुत्री थी दुहिता, यानी पुत्री कैसी थी? तो उसकी पुत्री कैसी थी? इसका उत्तर होगा निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, ठीक है, ये पूरा इसका उत्तर होगा। उसकी जो पुत्री थी वो विनम्र और सुंदर थी, इस प्रकार इसकी। अगला है प्रश्न ख, बालिकया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्ट आसीत, बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था? इस पाठ के अनुसार उसने कैसा कौवा नहीं देखा था? तो इसका उत्तर होगा बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकः न दृष्ट आसीत, यानी सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। अगला प्रश्न है निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत, गरीब पुत्री ने बॉक्स में क्या देखा? उस बॉक्स को खोला तो उसमें उसने क्या देखा? तो इसका उत्तर होगा निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम महारहाणि हीरकाणि अपश्यत, यानी बहुत सारे उसने हीरे उसमें देखे, हीरकाणि देखे, बहुत कीमती, बहुमूल्य, महारहाणि यानी बहुमूल्य हीरे उसने देखे। ग बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जागता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? तो इसका उत्तर होगा बालिका वृक्षस्योपरि स्वर्णमय प्रसादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, यानी बालिका ने वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। फिर गर्विता बालिका की दृशम सोपानम अयाचत की दृशम च प्राप्नोत, यानी जो घमंडी जो बालिका थी उसने किस प्रकार की सीढ़ी मांगी उसने और कैसी सीढ़ी उसको प्राप्त हुई, यानी ऊपर वो पेड़ पर चढ़ने के लिए कैसी सीढ़ी उसने मांगी और कैसी उसको प्राप्त हुई। तो जो घमंडी बालिका थी उसने सोने की सीढ़ी मांगी और उसको तांबे की सीढ़ी उस कोए ने उसको चढ़ने के लिए दी। तो इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर हुए। अब अगला अपना प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में देखो, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर हमें लिखने। पश्चात का विलोम होगा पूर्वम, पश्चात यानी बाद में, और पूर्वम यानी पहले। हसीतुम यानी हंसने के लिए, और रोदितुम यानी रोने के लिए। तो इसका हसीतुम का विलोम हो गया रोदितुम। अगला है अधः यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर। श्वेतः सफ़ेद, कृष्णः काला। सूर्यास्त और सूर्योदय, सुप्तः सोया हुआ और प्रबुद्धः यानी जागा हुआ।
इस प्रकार से ये प्रत्यय हुए। अब अगला है संधि का प्रश्न। संधिम कुरुत, इनमें संधि करनी है। नी अवसत, तो यहाँ पे देखो संधि होगी नि अवसत। कैसे होगी? इसमें इसमें रस्व ई है और रस्व ई के बाद असमान स्वर है, तो ई के स्थान पर य हो जाएगा। तो ये जो न और न के बाद य वसत, न्यवसत, इस तरह से ये यण संधि का उदाहरण है। फिर सूर्योदय। अब देखो सूर्य अ के बाद क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, तो अ और ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो सूर्योदय ये गुण संधि का उदाहरण है। वृक्षस्य ऊपरी, यहाँ पे भी गुण संधि होगी। अ के बाद क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, तो ऊ के स्थान पर अ और ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो वृक्षस्योपरि ये भी गुण संधि का उदाहरण है। ही प्लस अकारयत, ये स्वर संधि का ही उदाहरण। स्वर संधि में यण का देखो यहाँ पर जैसे अपन ने न्यवसत किया था वैसे ही देखो इसमें ह के बाद क्या है? रस्व ई है और बाद में क्या आ रहा है? असमान स्वर आ रहा है, तो ह ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ह ई के स्थान पर य कर दिया और वो जो अ है वो इसमें मिल गया और अकारयत, ह्यकारयत, ह्यकारयत। फिर च एकाकिनी, ये पे वृद्धि संधि का उदाहरण है। च अ के बाद ए आए तो ऐ हो जाता है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। तो यहाँ पर चई दो मात्राएं आएगी इस तरह से, चई ये इस तरह से दो मात्राएं आएगी ऊपर, ठीक है। चई ऐ की मात्रा आएगी, चई का की नहीं, ऐ की मात्रा यहाँ पर ऊपर लगाएंगे हम। इति प्लस उक्त्वा, ये भी यण संधि का उदाहरण देखो, जैसे अपन ने नी अवसत किया, ही अकारित किया, वैसे इति प्लस उक्त्वा। देखो त के बाद क्या है? त के बाद ई है, त के बाद क्या है? यहाँ पर ई है। ई के बाद क्या आ रहा है? असमान स्वर, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर ये हो जाएगा। तो देखो ई त के बाद जो ई था ऊ ई के स्थान पर क्या हो गया? यह हो गया, और ये ऊ इसमें मिला यू और त्वा, ये त्वा लिखा हुआ है, तो इत्युक्त्वा ये भी यण संधि का उदाहरण है। इस प्रकार जो हमारा दूसरा प्रश्न जो संधि वाला है वो भी पूरा, अगला आगे और भी है संधि के, वो भी उदाहरण हम करते हैं। जैसे ये भी यण संधि का उदाहरण है। प्रति अवदत, प्रति अवदत का देखो, प्रति में क्या आ रहा है? बाद में ई आ रहा है और बाद में क्या असमान स्वर है, तो हम ई के स्थान पर क्या कर देंगे? यह कर देंगे। तो देखो प्र त ई के स्थान पर हमने यह कर दिया और इसमें यह में अ मिला दिया, तो ये हो गया पूरा। और फिर वदत, प्रत्यय वदत, ये यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। प्र प्लस उक्तम, ये गुण संधि का उदाहरण है। देखो अ के बाद क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोक्तम, प्रोक्तम, प्रोक्तम हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। अत्र प्लस एव, अ के बाद क्या आ रहा है? ए, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर हो जाएगा अत्रेव, दोनों के स्थान पर ऐ आदेश हो जाएगा। त्र, ये अत्रैव। तत्र प्लस उपस्थिता, ये भी इसका गुण संधि का उदाहरण है। अ के बाद क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो तत्रोपस्थिता, तत्रोपस्थिता, इस तरह से हो जाएगा। फिर देखो यथा, आ के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो आ के स्थान, आ और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण है। यथेच्छम, यथेच्छम, यथेच्छम। अगर देखो गुण संधि में नियम होता है कि अ के बाद, अ या आ के बाद अगर ऊ आए तो ओ हो जाता है, और अ या आ के बाद अगर ई आए तो ए हो जाता है, यथेच्छम। इस तरह से ये गुण संधि के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 3 हम अगले वीडियो में करेंगे। इन प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक में करना है और इसको व्हाट्सएप पे इस होमवर्क को कंप्लीट करके इसको भेजना है व्हाट्सएप पे, फ़ोटो इसकी।